हेलो दोस्तों, मैं हूं एचएस और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं प्रैक्टिस विद एचएस। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग नेवी एमआर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट पूरे सॉल्व कर चुके हैं। 8वें प्रैक्टिस सेट का हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट सेकेंड हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। ये हमारा मैथ का रहेगा पार्ट सेकेंड। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैंने अपनी जो फेयर कॉपी इस पर मैं लिखता था, उस पर मैंने लिखा नहीं है, तो आज मैं क्वेश्चन पढ़ते रहूँगा और यहाँ आपको सॉल्व करता रहूँगा। ठीक है, आई होप आप सबके पास प्रैक्टिस सेट ज़रूर होगा, तो मैं पढ़ता रहूँगा, आप लोग उसमें देखते जाइएगा, मैं यहाँ सॉल्व करता रहूँगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो बताना तो मैं लिख भी दूँगा। ठीक है, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और आज वीडियो बनाना ज़रूरी था। मुझे लगा कि आज वीडियो बना देना चाहिए। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, इस समय 1:10 होने जा रहा है। 1:10 रात के। अब आप लोग सोच सकते हो मैं 1 बजे आप लोगों के लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैथ का रहेगा। पहला क्वेश्चन दिया, एक त्रिभुज के कोणों की माप 2:7:11 के अनुपात में है। कोणों की माप है, ठीक है, अनुपात दिया है, कोणों की माप पूछ रहा है। पहला नंबर दिख रहा है, 1 मिनट, हाँ अब दिख रहा होगा। ये दिया है 2:7:11, ठीक है, क्या अनुपात में है। इनके कोणों की माप हम लोग मान लेते हैं कि x है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सभी को पता होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। हमने x मान लिया, x कोई चीज़ है, x हमने मान लिया, तो ये है 2x + 7x + 11x बराबर 180। यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, 11 2 13 3 20, x बराबर 180, x बराबर 9, x बराबर आ गया हमारा 9। थोड़ा जूम कर देता हूँ, हो सकता है आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। अब दिख रहा होगा, तो ये x बराबर 9 आ गया। ठीक है, अब इसमें कह रहा है, तो बस अब इसका हम गुणा कर देंगे। पहला आ जाएगा 18x, 18x तो है ही, ये पहला आ जाएगा 18 और दूसरा आ जाएगा 963, तीसरा आ जाएगा 1199। ये आ जाएगा हमारा आंसर। जो भी ऑप्शन हो आप लोग देख लेना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सेकेंड नंबर, आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो बताइएगा ज़रूर। अगले भी चलते हैं। क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, तो लाभ प्रतिशत बताना है। देखिए, क्रय मूल्य है 5, विक्रय मूल्य है 6, तो इसका जो लाभ प्रतिशत होता है, लाभ प्रतिशत, मैं पहले सूत्र लिख देता हूँ। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। जो होता है, 1 मिनट में कैमरा थोड़ा सही कर दूँ, हाँ अब ठीक है। लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 होता है। बस अब देखिए, 5 की कोई चीज़ है, 6 में बेच रहा है, ठीक है, तो हमें 1 रुपये का लाभ हो रहा है। 5 की कोई चीज़ ली हमने, 6 रुपये में बेच रहे हैं, 1 रुपये का लाभ हो रहा है 1 रुपये पे। क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितना था, 5 था, तो 5 गुणा 100 आ गया 20×5 100, 20% इसका लाभ होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा है, कौन सी संख्या 90 से 40% कम है। 90 से 40% कम है, तो यहाँ हम लोग निकाल लेंगे 90 का 40%, 90 का 40%, 40% का मतलब 100 बटे में, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट गया, ये आ गया 36। अब कह रहे हैं 90 से कम है, इसका मतलब 90 - 36 कर देना है, क्योंकि कह रहा है ना वो कि 90 से कम है। कौन सी संख्या 90 से कम है, तो ये आ जाएगी 54। इसका मतलब 54 जो है वो 90 से 36 कम है। 54 90 से 36 कम है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
अगर आप लोगों को डार्क लगता हो तो बता दीजिए, मैं पेन से बता दूंगा। ठीक है, पेन से। चलिए पेन से ही बताता हूँ, शायद थोड़ा सही रहे। ठीक है, 1 मिनट बच्चों। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 इनका लासपा 54 है, तो योगफल बताओ। सेम कौन से पहले वाले की तरह ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसे हम x मान लेंगे, तो 2x इंटू 3x बराबर 54। देखिए लासापा जो होता है ना वो गुणा ही होता है, लासापा गुणा ही होता है, तो हम x मान लेंगे तो इनको गुणा कर लेंगे। 6x² बराबर 54, एक्स स्क्वायर बराबर 9, x बराबर 3, x बराबर 3 आ गया। ठीक है, पेन से शायद ज़्यादा सही लग रहा है, नहीं चलो पेन से ही पढ़ाते हैं। ठीक है, x बराबर 9 आ गया। अब कह रहा है इनका योगफल बताओ, इनका योगफल बताना है। इसका मतलब 2x प्लस 3x पूछ रहा है, यह आ जाएगा 5x, और 5 गुणा 3 बराबर 15, 15 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। योग पूछ रहा था ना, तो 2x प्लस 3x कर लिया। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5वां है, ये दिया है 2.3 गुणा 2.3 गुणा 2.3 माइनस 1 बटा 2.3 गुणा 2.3 प्लस 2.3 प्लस 1, ये दिया है। ये है क्या, ये दिया है a³ माइनस b³ अपॉन a² प्लस b² प्लस a² प्लस ये b² प्लस ab। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये लिखा है, ये लिखा है। अब जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि a³ माइनस b³ का जो सूत्र होता है वो होता है बच्चों, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a² प्लस b² प्लस ab, ये होता है। ठीक है, ये होता है। अब देखना ये होता है तो a³ माइनस b³, ये जो है ये इसके बटे में लिखा है, ये देखो ये इसके बटे में लिखा है, तो बच्चा कितना a माइनस बी। इसका मतलब a माइनस बी निकालना है, बस निकाल देंगे a माइनस बी। तो 2.3 माइनस 1 कर देंगे, बचेगा कितना 1.3। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 1 मिनट, हाँ अब ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 6वां कह रहा है यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं में विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ हानि प्रतिशत बताओ। ध्यान रखिएगा, 10 रुपये का क्रय मूल्य CP, 10 रुपये का CP 9 रुपये की SP के बराबर है। इसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम इससे CP अपॉन SP निकाल लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 9/10, 9/10 आ जाएगा। CP का मान 9 है, SP का मान 10 है। अब लाभ या हानि प्रतिशत कह रहा है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बराबर कुछ भी लिखेंगे तो लाभ या हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, ये होता है सूत्र। सूत्र शायद नहीं भी ध्यान होगा तो मैं लिख देता हूँ, लाभ हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, ये होता है। ठीक है, सूत्र, ये सूत्र है। ठीक बच्चों, बस इसमें मान रख देंगे हम लोग, तो ये आएगा लाभ। देखिए 9 रुपए की कोई चीज़ थी, 10 रुपये में बेच रहे हैं। 9 रुपए की कोई चीज़ थी, हम 10 रुपये में बेच रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है? सब लोग कहेंगे 1 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने का? 1 रुपये का। तो इसे हम लिखेंगे 1 बटा क्रय मूल्य कितना है 9 गुणा 100, तो ये आ जाएगा 100/9। इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आंसर। ठीक है,
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, दिख रहा है साफ? आई होप आप लोगों को दिख जरूर रहा होगा साफ। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 1 मिनट, पेन चेंज कर लूँ। सातवां नंबर, ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर कार्य को पूरा करते हैं तो कार्य का कितना भाग ए द्वारा किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, थोड़ा सा बस तरीका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो मतलब इसको हम शुरू करते हैं आगे। तो बता दूं मैं कि ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है। ठीक है, और बी कर रहा है 12 दिन में, बी 12 दिन में कर रहा है। ए 6 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है। और फिर कह रहा है दोनों मिलकर किसी कार्य को करते हैं। ठीक है, तो कार्य का कितना भाग ए द्वारा किया जाएगा? बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, क्योंकि ये देखिए, यदि देखिए पहली जो लाइन है उसमें दिया है ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है, बी किसी कार्य को 12 दिन में करता है। चलो ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फिर वो कह रहा है यदि वे मिलकर कार्य को पूरा करते हैं, यदि वे मिलकर कार्य को पूरा करते हैं तो कार्य का कितना भाग ए द्वारा किया जाएगा? अब आप लोग खुद सोचिए, कितना भाग ए द्वारा किया जाएगा, ये बताइए, आप खुद बताइए। ए किसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है, बी किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर, पहले तो या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, पहले तो हम दोनों मिलकर कर लें, दोनों मिलकर। अच्छा, ये काम जब होता है ना, ये वर्क होता है। ठीक है, वर्क और दिन मतलब कार्य और दिन दोनों अपोजिट होते हैं। ठीक है, दोनों अपोजिट होते हैं और अपोजिट ही लेने होते हैं। ये दिन है, तो कार्य कितना होगा? 1/6, 1/6 प्लस 1/12 बराबर 12, 2 प्लस 1 बराबर 3/12 और बराबर आ जाएगा 1/4। ये 1/4 आ गया दिन, 1/4 आ गया दिन, तो कार्य कितना हो गया? 4 कार्य, ये कार्य है, ये दिन है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हो? 4 लोग मिलके 1/4 दिन में काम कर रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि ए का कितना भाग है? आप लोग खुद बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि 1/4 आंसर, देखिए आंसर आ रहा है 1/4, ये 1/4, लेकिन कब? जब दोनों मिलकर कर रहे हैं। अब वो कह रहा है ए का भाग बताना है, तो ए का भाग पहले, तो जब हम ए का भाग दोनों मिलकर इतना कर रहे हैं, ठीक है, अब ए का भाग वो पूछ रहा है, तो जब दोनों मिलकर इतना कर रहे हैं तो ए का भाग करेंगे तो ये इसमें से घटा देंगे हम। अगर हम घटा भी देते हैं, 1/6 माइनस 1/4 बराबर 6 दूनी 12, 2 माइनस 3 बराबर -1/12 आ रहा है। समझ लो, -1/12, माइनस में तो कोई चीज़ होती ही नहीं है, आप लोग खुद समझिए। इसका मतलब ये सवाल गलत है। समझ में आ रही है मैं कहना क्या चाहता हूँ? हाँ, ए का मान पूछ रहा था, तो ए का मान हम घटा देंगे टोटल में से। ठीक है, मान लीजिए 10 चीज़ हैं, 10 गोले रखे हैं। ठीक है, 4 नए हैं, 5 और बाकी 6 पुराने हैं। हम कहेंगे कि पुराने कितने हैं? ठीक है, 4 नए हैं, पुराने नहीं पता, हम पुराने पूछ रहे हैं। 4 10 में से घटाएंगे तभी तो 6 पुराने निकलेंगे। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? तो
वही मैं कह रहा, अगर इधर घटा रहा है तो ये माइनस में जा रहा है, और माइनस में कोई ना कार्य होता है ना दिन होता है, ठीक है। तो ये सवाल गलत है, आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं दिखा दूँ ये जो 7वां नंबर है, ये जो 7वां ज़्यादा फोकस हो रहा है, ये जो 7वां नंबर है ये गलत है, ठीक है। ये 7वां नंबर गलत है, ठीक है, 7वां नंबर गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, 8वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। 8वें में कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल 2464 मीटर स्क्वायर है, व्यास पर चलकर पार्क पर्यंत कितनी दूरी तय करें। देखिए, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर बराबर 2464 दिया है, और पाई का मान होता है 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 2464। आर स्क्वायर बराबर निकाल लेंगे तो ये पलट जाएगा, 2464 गुणा 7/22। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 22 एकम 22, 22 एकम 22 और 22 दूनी 44 आर स्क्वायर बराबर, ठीक है। और जब आर स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 7 दूनी 14 की 4 हंस लगी 1, 7 एकम 7 एक 8, 784 आ जाएगा। और जब आर का हम मान निकालेंगे तो यह आ जाएगा 25 का वर्ग 625, 27 ना 28, हाँ 28 64 होता है ना लास्ट में, तो ये 28 का है वर्ग, ठीक है, 28 का है। अगर जो है त्रिज्या से पूछता, किससे बच्चों, त्रिज्या से, तो मानिए, लेकिन इसमें पूछा इन्होंने व्यास पर चलकर,